कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसा हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 से पहले लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि आपने अगस्त माह के जो यहाँ पर मासिक परीक्षा के पेपर वो रियल डाले थे, तो अब यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के पेपर लाओ। तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहेगी। और चौथा आता है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। और पाँचवा आपका आता है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, ठीक है। शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहेगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है रसकन किस भक्ति शाखा के कवि है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है राम भक्ति शाखा, और बा आता आपका यहाँ पर शिव भक्ति शाखा, और आपका सा था कृष्ण भक्ति शाखा, और दा था प्रेम मार्गी शाखा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया रसकन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रसकन किस भक्ति शाखा कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो आपका इसका यहाँ पर आ ऑप्शन आता है रामधारी सिंह दिनकर, और बा था माखन लाल चतुर्वेदी, और साथ आपका महादेवी वर्मा, और दा था जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिए कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं सही विकल्प, जिसमें आता रस के बिना काव्य माना जाता है। तो आपका आता सजीव, और बा आता आपका नीरस, सा आता आपका व्यर्थ, और दा आता सार्थक। तो जो आपके यहाँ पर दिया रस के बिना काव्य माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका नीरस हो जाएगा। नीरस आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के पंक्ति में अलंकार है। तो इसका आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता अनुप्रास, और बा आता आपका उपमा, सा आता आपका मानवीकरण, और दा आता उत्प्रेक्षा। तो जो आपका सही विकल्प दिया गया मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के पंक्ति में अलंकार है। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा अनुप्रयास, ठीक है। अनुप्रयास अलंकार रहेगा आपका चौथे में। फिर आपका पांचवा आता कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो आपका इसका यहाँ पर आ ऑप्शन आता हाजिरी लेने, और बा आता खाना देने, और साथ आपका यहाँ पर मारने, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा हाजिरी लेने। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यह तो सभी को पता होगा यहाँ पर, ठीक है। द्वंद्व समास में जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं। तो आपका द्वंद्व आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6वें का। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक भारतीय आत्मा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक भारतीय आत्मा को माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर दूसरा आता है कैदी और कोयल दोनों ही डॉट डॉट देश की वासी हैं। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। तो गुलाम आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर। फिर तीसरा था वर्णिक छंद में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो यहाँ वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है। तो आपका वर्णों करेक्ट आंसर रहने वाला है। चौथा आता करुण रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद करते जाइए। फिर आपका आता पांचवा गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट डॉट है, ठीक है। बैल या कुत्ता। तो यहाँ पर गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम बैल है, ठीक है। बैल आपका करेक्ट आंसर रहने वाला 5वें रिक्त स्थान का। और फिर आपका यहाँ पर आता 6वां बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग रहेगा आपका 6वें रिक्त स्थान का आंसर। अब चलिए आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता आपका प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की आती है, कॉलम आ और बा में दी गई है, ठीक है। तो पहली आती है दुर्लभ, दुर्लभ को आपको मैच ठीक है मैच करना कठिनता से प्राप्त है। जो आप दूसरी आती है कबीरदास, तो कबीरदास को आपको साखी शब्द से मैच करना है। जो तीसरी सम्माननीय, तो इसको आपको आदर योग्य से मैच करना है।
जो चौथी आती मृतिका, तो इसको आपको मिट्टी से मैच करना है। और पाँचवीं आती दो बैलों की कथा, तो इसको मुंशी प्रेमचंद से मैच करना है। और जो आपकी छठवीं आती जहरीला, तो इसको आप मैच करना है सांप से। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर लिया होगा। ये आपकी 6 नंबर की रहेंगी सही जोड़ी, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। ठीक है, आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा। अब आता आपका दूसरा, रसकान किसके अनन्य भक्त हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा श्री कृष्ण। ठीक है, रसकान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। ठीक है, महाकाव्य और खंडकाव्य आपके यहाँ पर 2 भेद होते हैं, तो दोनों को याद कर लेना है। ठीक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रस हो जाएगा। ठीक है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। फिर आपका आता है 5वां, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो इसका आंसर रहेगा दहेज समस्या पर। ठीक है, दहेज समस्या आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला 6वें का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका प्रश्न, ठीक है, 5 आता है, सत्य असत्य करके लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर रहने वाले 6 नंबर के। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो पहला आता है, रसकान के गुरु का नाम ठीक गोस्वामी विट्ठल दास था। तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा था, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है, रसयुक्त वाक्य काव्य या कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। चौथा आता, जूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया। तो ये भी सत्य रहेगा। और 5वां आता, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। और जो 6वां आता, छंद को पढ़ने का प्रभाव लय गति कहलाता। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फाइनली जो हमने आपके ऑब्जेक्टिव वो करा दिए हैं। अब प्रश्न 5 आता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये आपका 2 नंबर का रहने वाला है। अथवा आता, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 6वां प्रश्न आता है, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न, साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। अथवा आता, हथकरनियों को गहना क्यों कहा जाता है। रूपक अलंगाई परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। अथवा आता, अनुप्रास अलंगाई परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। फिर आपका 9वां आता, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। अथवा आता, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। फिर आपका 10वां प्रश्न आता, प्रेमचंद की 2 रचना लिखती हूँ, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ये आपका 2 नंबर का रहने वाला है। इसका अथवा आता है, महादेव वर्मा की 2 रचना लिखती हूँ, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 11वां आता, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आता, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। फिर आपका 12वां आता, नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका प्रश्न 13 आता, नेपाल शब्द क्या लिखिए। अथवा आता, तत्सम शब्द क्या होते उदाहरण सही लिखिए। फिर आपका 14वां आता, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। अथवा आता, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर आपका 15वां आता, मुहावरे और लोकोक्ति में आपका अंतर लिखना है। अथवा आता, संधि एवं समास में अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और दूसरा आता है, यह आपका विद्यालय है, इसको आपको निश्चितवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर इसका आपका अर्थ आता, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ साहित्य वाक्य बनाकर लिखिए। तो आँख का तारा होना और आग में घी डालना, इनका आपको पहले अर्थ लिखना है, फिर आपको वाक्य प्रयोग करना है। फिर आपका 17वां आता, हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता लिखिए। अथवा आता, विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। 18वां आता, निम्नलिखित पदयांशी संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखिए। आपका 3 नंबर का रहेगा। प्रेमी ढूंढत
मैं फिराओ प्रेमी मिले ना कोई। ठीक है, इस तरह से दिया गया, इसका अर्थ और देख लीजिए। तो इनके आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। फिर आपका आता 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना आपको। ठीक है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, इस तरह से आपका दिया गया है। साथ ही इसका अर्थ भी देख लीजिए। ठीक है, यह आपका गद्यांश है, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित लिखनी है व्याख्या। ठीक है, आपका 3 नंबर का रहने वाला है। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अर्थ आता है कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। फिर 21वां आता है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये आपका अपठित काव्यांश दिया गया, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पहले तो। ठीक है, आपका 4 नंबर का रहेगा। इसके 3 प्रश्न रहेंगे, इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, अपने प्राचार्य को 3 दिन की अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। इसका अर्थ देख लीजिए। फिर 23वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन का स्वर्ण युग और दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, आदर्श विद्यार्थी गुण, मेरा प्रिय खेल। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर हिंदी के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।